सवाल बहुत बार बोलते हैं विनोद हम कर रहे हैं, हम बहुत बार बोलते हैं। अब कोई हमारे विनोद को सीरियस ले ले तो वो उसका निजी अनुभव है। तो अब मैं लोगों को बता दूं कि एक बार बगैर टिकट पकड़े गए थे आप रेलवे में। हाँ, ये तो बताना चाहिए, बिल्कुल पकड़े गए थे। लेकिन ये भी बताइए कि हम टीटी से ही 1100 रुपया लेकर आए थे। उसी टीटी से लेकर आए थे, जिस वाईफाई की आपने चर्चा की उसी वाईफाई की दम पर उसके बाप का नाम बताकर लेकर आए थे। इसी तरह की बातें कह के ऐसे दिखाते हैं जैसे चमत्कार कर दिया, जैसे मेरे ऊपर हनुमान जी की बहुत कृपा हो गई, मैं भविष्यवक्ता हूं, और फिर जो भोले भाले लोग हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। हमने कभी एक नहीं दावा किया कि हम चमत्कारी हैं। आज भी आपकी अदालत में हम कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं है, हम एक आम इंसान हैं। लेकिन हमारी अपने इष्ट की प्रति आस्था, ऋषि परंपरा के प्रति आस्था है, जो महर्षि वाल्मीकि से पत्र दरबार की महिमा चली है, उस महिमा का हम अनुकरण करते हैं और उस आस्था में उलझनों में का रास्ता मिल जाता है तो उसे आप चाहे चमत्कार मानिए अथवा फिर आप अपनी बुद्धि से जो जिसने जो जाना वो हमें माना। देखिए शास्त्री जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, बीमारियों से थके हारे हैं, डॉक्टर से आशा छूट जाती है, हॉस्पिटल से आशा छूट जाती है, वो आपके पास आते हैं, वो सोचते हैं यहाँ इलाज मिलेगा। किसी का बच्चा बोल नहीं सकता, किसी का बच्चा चल नहीं सकता, वो लोग बड़ी आस्था विश्वास लेके, जो मैंने जानकारी हासिल की, वो आते हैं, सोचते हैं कि यहाँ से शायद उन्हें कोई रास्ता दिख जाएगा, और उन्हें मिल जाता है। जो आते हैं श्रद्धा पूर्वक आते हैं। देखो, जिंदगी में अगर वो परेशान है और डॉक्टर से परेशान होकर के या कहीं से भी निराश होकर के आया और उसे कुछ मिले ना मिले, हम ये तो नहीं कहते, जिसकी जितनी निष्ठा उसको उतना हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में मिलता। और अगर नहीं मिलता, अगर उसे जीवन जीने की अगर डांडस और सात्तावना मिलती है तो क्या ये भी कम है? बिना पैसों में, बिना दक्षिणा दिए, बिना कुछ लगे अगर हनुमान जी से जुड़ रहा, अगर वो प्रभु से जुड़ रहा, अगर उसे जीवन जीने में 4 दिन की जिंदगी है, डॉक्टर ने कह दिया तो मर जाओगे, लेकिन बागेश्वर धाम के नाम से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है कि मेरा हारे का सहारा है, तो अगर ये मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आती, इससे किसी को गुस्ताखी क्यों? देखिए, अगर बागेश्वर धाम आने से लोगों का इलाज हो जाता है तो फिर आपको कैंसर हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है? यही तो हम बताना चाहते हैं कि दुआ और दवा दोनों आवश्यक है। हमने ये नहीं कहा कि हम डॉक्टरों के खिलाफ हैं। अब मैंने पूछ लिया तो आपने दवा ऐड कर दिया उसमें। नहीं, हमने औषधालय बागेश्वर धाम पर खुलवाया है और मंदिर के समीप खुलवाया है। वहां पर ग्राम पंचायत का भवन है, वहां पर आयुर्वेदिक औषधालय है। दुआ और दवा मतलब नीचे दवा है और वहां ठीक नहीं हुए तो दुआ के लिए चढ़ जाओ मंदिर पर, दोनों काम करेगा, ठीक है। और ये कोई नई बात नहीं है, हमने ऐड नहीं की, डॉक्टर खुद ऐड करता है, ऑपरेशन करता है, जब ठीक नहीं होता तो वो भी कहता है तुम भी प्रार्थना करो। लेकिन ये सही है कि जिस इलाके में आप हैं उस इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी तरह पर्ची निकालते हैं, जो इसी तरह दुआ की बात करते हैं। पूरे भारत में ऋषि परंपरा के अनेक लोग हैं, बहुत लोग तो नहीं कह सकते, पर अनेक लोग पूरे भारत में हैं। और केवल हमारे इलाके में नहीं, पूरे भारत में। हमारे इलाके में बागेश्वर बालाजी की महिमा और दादा गुरुजी के पास दरबार से, कृपा से बहुत से महापुरुष और भी। मैं बताता हूं, एक लवलेश नाम के गुरुजी हैं, 20 साल की उम्र है, और वो भी इसी तरह से पर्ची निकालते हैं। हम कभी ऐसे मिले नहीं, इस भाव से हमारा कभी मिलना नहीं हुआ, और इस विषय पर उनका निज मत हो हम कह नहीं सकते, ईश्वर जाने। नहीं, मत तो पता नहीं, उनके ऊपर रेप का इल्जाम है और वो जेल में है, कह नहीं सकते। तो उस एरिया में ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी हम अर्जी लगाने के हिसाब से घूमे नहीं हैं। आप कहो तो इस बार जाकर के घूमेंगे कितने लोग हैं। अभी तो हमें एक पता है, छतरपुर जिले में एक गढ़ा गांव है, वहां बागेश्वर धाम है, वहां सदगुरु सन्यासी बाबा से परंपरा चली दरबार की, आप भी आई है। ये बात सही है कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारे पास सिद्धि है। एक जयपुर में है, उन्होंने बताया कि मैंने कर्ण पिशाच को साधा हुआ है, और वो भी किसी की भी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं, किसी के परिवार वालों का नाम बता देते हैं। हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं, ना हमने ऐसी कोई साधना कर रखी है। हमारे पास सिर्फ अपने इष्ट पर, हनुमान जी पर भरोसा है, जो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। ना हम कोई डेट बताते हैं, ना हम कोई नाम बताते हैं, और अगर उनकी कृपा से पता चल जाए तो कोई बुरी बात नहीं।